दोस्तों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट आपके लैंग्वेज में, वरना मेरे लैंग्वेज में तो नमस्कार। मैं बड़े गर्व से बोल सकता हूँ कि मैं भारत का निवासी हूँ और मेरे भारत का जो गुण है, आचरण है, वो क्या हाथ जोड़कर सामने वाले का अभिवादन करना। चलो आज का जो दोस्त आप लोगों का टॉपिक रहेगा डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। क्या डायरेक्ट सेलिंग को लेकर ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें ना करते हुए सीधे कम टू द पॉइंट टॉपिक की बातें करते हैं कि आज का जो आप लोगों का टॉपिक, बड़े सारे लोगों ने मैसेज किया, कमेंट किया कि सर डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो दोस्त आज मैं इतना चर्चा नहीं करने वाला हूँ डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा, कतई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्त। आज सीधे सीधे मैं ये बात हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें। बस जिनको पता नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का परिभाषा, वो मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बट अभी इस ट्रेनिंग क्लास में आपको ये मिलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी नहीं मजबूरी है, जरूरी नहीं मजबूरी है करना। डायरेक्ट सेलिंग करना जरूरी नहीं मजबूरी है, क्यों, ये क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग किस तरीके का एक उभार लेकर आया है हमारे इंडिया में। तो आज इसी की चर्चा होगी, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे। चलिए पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्ट सेलिंग में देखेंगे कि एक किसान होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल, एक किसान होता है, उसके बाद एक मजदूर होता है, एक मजदूर होता है, उसके बाद एक नौकरी वाला होता है, उसके बाद ये डायरेक्ट सेलिंग या बिजनेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखो आप डायरेक्ट सेलिंग लिख सकते हो, डीएस डायरेक्ट सेलिंग, या फिर आप यहाँ पे बिजनेस डाल सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग तरीका से बिजनेस ही है, जिसको लोग इसको अलग अलग तरीके से लोग नाम देते हैं। कुछ लोग एमएलएम बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, बड़े सारे लोग मतलब अजीब तरीके का नाम निकालते हैं। खैर कोई ना, मुझे तो इतना ही पता है कि डायरेक्ट सेलिंग तरीका से बिजनेस है, बस सीधी सी बात है। चलो अब ये मैं क्या ये रेशियो निकालने जा रहा हूँ आप लोग के सामने कि जो किसान होता है, एक मजदूर होता है, और एक नौकरी करने वाला होता है, और एक वहीं पे एक डायरेक्ट सेलर, यानी कि डायरेक्ट सेलर जिसके पास कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, या फिर वो जो बिजनेस का शुरुआत करता है किसी कंपनी में, उसमें क्या कंपेयर, हमने बताया ना कि क्यों मजबूरी है डायरेक्ट सेलिंग करना, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। चलो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल से ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। खुशी, उसके बाद खुशी के बाद क्या ले लेते हैं हम, समय, ओके, समय, उसके बाद पैसा, सुरक्षा, क्या दोस्तों, सुरक्षा, हाँ बिल्कुल। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इन लोगों में से सबसे बेस्ट कौन होता है, हम कंपेयर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कंपेयर हम तो और लोगों से कर सकते हैं, बट और लोग लाए कहाँ दोस्त, ये डायरेक्ट सेलर हो गया। इसी से कंपेयर करें सबको, किसानी होता है ज्यादातर, मजदूर होता है, या फिर नौकरी करने वाला। इसके अलावा कौन होता है, स्टूडेंट, स्टूडेंट में कौन आ जाएगा, वो भी पार्ट टाइम जॉब करने वाला, बिजनेस करने वाला, नौकरी में आ जाएगा। चलो अब हम चर्चा करते हैं। क्या आपसे मेरा सवाल है कि क्या एक किसान, किसानी करने वाला व्यक्ति, क्या उसके पास खुशी रहता है, उस परिवार के पास खुशी रहता है? तो आपका जवाब आएगा हाँ। दोस्तों एक इंसान होता है जो किसान होता है, उस इंसान के घर पे थोड़ी या बहुत खुशी होता है, सबके घर पे खुशी होता है किसी चीज को लेकर। समय तो दोस्त नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरे तरफ से ना है। क्यों? क्योंकि वो सुबह से शाम तक खेतों में ही लगा रहता है, दिन रात मेहनत करता है। उसके बाद अभी आप बोलो कि जा कहीं घूमने जा, दिल्ली का लाल किला घूमने चला जाओ, बोलेगा अभी समय नहीं, एक दो महीने बाद समय निकालेंगे। क्यों? अभी बोलो आप जाओ थोड़ा मुंबई से घूम के आओ, जाओ कलकत्ता से घूम के आओ, जाओ थोड़ा अदर कंट्रीज घूम के आओ, दोस्त उसके पास समय नहीं रहता है, ये सच्चाई है। पैसा, हाँ बिल्कुल, पैसा मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, एग्री विद। क्यों? क्योंकि उसके पास थोड़े या बहुत पैसे तो होता है, ये सबके पास पैसा पैसा होता है, पैसा 1 रुपये 1,000 1 लाख 1 करोड़, पैसा पैसा होता है। चलो सुरक्षा, इसमें भी मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दोस्त वो किसान है, खेत में काम कर रहा है दिन रात। सपोज करो किस खेत में काम करता हो तो उसको किसी जीव जंतु काट लिया, सांप ने काट लिया, क्या उस जब सांप काट लेगा तो उसके परिवार वाले को खेत का कुछ देगा? सांप कुछ देगा? कुछ नहीं देगा, वो व्यक्ति अनएक्सपर्ट हो जाएगा। चलो
तो इसमें ये रहा, मजदूर का रेशियो निकल लेते हैं। एक मजदूर के पास भी खुशी होता है बिल्कुल, बट समय नहीं रहता है दोस्त। वो मजदूर दिन रात मजदूरी करता रहता है, फिर हरा थका आता है घर पे, बिल्कुल थक जाता है, तो क्या करता है वो थोड़ा आराम करता है, टेक रेस्ट लेता है, तो उसके पास समय कहाँ है घूमने फिरने का। चलो पैसा, हाँ बिल्कुल मजदूरी करके पैसा कमाता है। सुरक्षा बिल्कुल नहीं दोस्त। कहीं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम हो रहा है, सपोज करो कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है, वो गया है बहुत मंजिल ऊपर पे, गिर गया, मर गया, उसका जिम्मेदार कौन लेगा? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, बोलता है मजदूर था मर गया, बस ऐसा ही होता है दोस्त। नौकरी, हाँ नौकरी में खुशी होता है बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि मेरा लड़का सेटल हो गया, मेरा लड़का नौकरी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, बढ़िया नौकरी कर रहा है, चलो कोई नहीं, खुशी होता है। समय, मैं इसमें भी शामिल नहीं बिल्कुल। नौकरी का मतलब हुआ, नौकरी का मतलब हुआ 9 लोगों का काम अकेले करना। नौकरी का मतलब हुआ किसी दूसरे के बिजनेस में जुड़ के आप उसका काम कर रहे हो, तो समय कहाँ से मिला? दिन रात आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो। चलो उसके बाद पैसा, हाँ बिल्कुल पैसा तो आपको मिलता ही मिलता है। सुरक्षा, इसमें मैं सुरक्षा 100% नहीं बट 50% जरूर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर भाई जब अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो नॉमिनी होती है ना, जिससे कि आपको अनएक्सपेक्ट कुछ हो गया, किसी सेक्टर में ले लो आप, जैसे डिफेंस सेक्टर में ले लो, अगर आप डिफेंस में हो, खुदा ना खास्ता भगवान न करे, और आपको कुछ हो गया, तो आपका वो जो नॉमिनी होता है लगभग 50% मिलता है आपको वहां पे, ये चीज है। चलो अब ये डायरेक्ट सेलिंग, अभी डायरेक्ट सेलिंग में क्या खुशी मिलती है आप बताओ? अच्छा आपको नहीं पता, कोई नहीं पता, हाँ बिल्कुल दोस्त, खुशी तो उसमें अपार खुशी है। समय, अब इसमें मैं समय की क्या बताऊं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ना ही कोई दुकान है और ना ही कोई ये कोई नौकरी है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या, आप जहां खड़े हो, रात का 12 बज रहा हो चाहे दिन का 12 बज रहा हो, आप जहां इंडिया में हो चाहे अदर कंट्री में हो, कहीं भी हो, डायरेक्ट सेलिंग आप वहीं से शुरुआत कर सकते हो। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। चलो अब ये पैसा, अब दोस्त मैंने आपको एक चीज इसमें भी बोल सकते हो आप कि रात का 12 हो या दिन का 12 हो, पैसा आप कभी भी अर्न कर सकते हैं अपने मेहनत के अनुसार। पैसा कभी भी कमा सकते हैं, जितना मन उतना कमा सकते हैं। यही एक डायरेक्ट सेलिंग ऐसा कंपनी है जहां से आप पैसा अनलिमिटेड, बिल्कुल लिमिट नहीं, अनलिमिटेड, आपका इच्छा अगर करे आज 10 कमाने का तो 10, अगर 20 करे तो 20, हाँ बट आपको मेहनत उस हिसाब से करना पड़ेगा, कोई नहीं। सुरक्षा, तो दोस्त आपको मैं सुरक्षा ऐसे नहीं बता सकता, बट कुछ एग्जांपल के माध्यम से मैं जरूर समझाऊंगा। बिल्कुल, ये रही मेरे पास कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की प्रोफाइल आई है, फाइल, जिसका जिसका बाद मैं चुनाव कर सकता हूँ। वैसे मैं बोलूंगा तो बोलोगे सर कि आप ऐसे वैसे बोल रहे हो, कोई ना, मैं आपको प्रूफ के साथ बोलूंगा। ये सुरक्षा मैं तभी फिलअप करूंगा जब आपको मैं कुछ चीजें दूंगा। ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां है जहां तक मुझे पता है, इसका नाम है AWPL। क्या है? AWPL, यानी कि ए से होता है स्लेपियस, बी से वेलनेस, पी से प्राइवेट, एल से लिमिटेड, यानी कि स्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी है और ये प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग बेसिस पे काम करती है। और इसमें नॉमिनी की जो बता रहा हूँ आप सुरक्षा, तो इसमें साफ तौर पे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें इसके अलावा इसमें दिया गया है, सारा चीज लिखा गया है कि अगर आप इसमें काम कर रहे हैं तो आपको एक लेवल के बाद एक ऐसा लेवल आता है जिस लेवल के बाद आपको नॉमिनी बिल्कुल मिलता है। और नॉमिनी में क्या क्या रहता है, परिवार सुरक्षा योजना मिलता है, ठीक है। परिवार सुरक्षा योजना में 1 लाख सहायता राशि, इसके अलावा लेवल के अनुसार अलग अलग सहायता राशि भी मिलता है, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख, अलग अलग मतलब लेवल के अनुसार। चलो हर कंपनी में लेवल होता है। उसके बाद 2 बच्चों का शिक्षा, 2 बच्चों का शिक्षा, खुदा न खास्ता आपको भगवान ना कुछ करे हो जाता है तो आपको नॉमिनी में 2 बच्चों का शिक्षा प्लस बिजनेस नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। अब नॉमिनी को मतलब क्या हुआ, चलो मैं आपको बता रहा हूँ। नॉमिनी का मतलब हुआ अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो आप जैसे बैंक में भी आप जाते हैं होंगे अकाउंट खुलवाने, तो वहाँ पे नॉमिनी का नाम दिया जाता है कि आपके बाद वो पैसा निकाल सकता है, बिल्कुल। तो इस कंपनी में भी नॉमिनी का नाम है। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, खुदा न खास्ता भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है, तो ये आपका जो होगा नॉमिनी को दे दिया जाएगा, उस लेवल पे वह व्यक्ति काम करने लगेगा और पूरा का पूरा नॉमिनी ट्रांसफर हो जाता है वो लेवल के साथ। समझ पा रहे हैं आप लोग? एक लेवल के बाद 2 बच्चों का स्कूली शिक्षा फ्री प्लस सहायता राशि भी मिलता है फैमिली को, प्लस नॉमिनी में ट्रांसफर हो जाता है। और बताओ क्या इन तीनों में आपको कुछ बेस्ट चीजें मिला? हमें तो कुछ नहीं दिखा दोस्त। लोग बोलते हैं नौकरी कर लिया सेटल हो गया नौकरी करने वाले दोस्त अगर बुरा ना माने तो बड़ी एक अच्छी शब्द मैंने निकाल कर लाया है, नौकरी। अगर बड़ी का मंत्र हटा दे तो क्या हो गया, नौकर। चलो इस चीज का मैं डिस्कस नहीं करूंगा, कोई भी फील्ड में गलत नहीं होता है, बस देखने का अपना नजरिया होता है। चलो सब बेस्ट है, कोई भी बेस्ट है, सब बेस्ट है ये बट मुझे ये चीज़ बेस्ट लगा, मैंने इसका सारा निकाल कर आया, देखा कि हाँ ये डेवलपमेंट बेस्ट है। चलो इसके आगे मैं थोड़ी बहुत चर्चा करता हूँ। ये डायरेक्ट सेलिंग समझ पाए आप लोग? हाँ बिल्कुल। चलो सीख पा रहे हैं आप लोग? ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। अब कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा, सर मुझे डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना है, तो मैं नौकरी कर लूंगा, बिजनेस नौकरी में मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, मतलब मेरा किस्मत सही है, मेरे पास एजुकेशन बहुत है, मैं टैलेंट हूँ, मैं पढ़ने वाला बहुत हूँ, मैं बहुत तेज हूँ पढ़ने में, मैं अपने गांव का टॉप हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप हूँ, मैं स्टेट लेवल का टॉप हूँ। मेरे भाई
कूल कूल तो कुछ भी है, तो कुछ भी है। बट एक बात मैं बता दूं आपको, सारी चीजें, सारा सच्चाई मैं निचोड़ कर आपके सामने लाया हूँ। यहाँ पे बस आप बने रहिए मेरे साथ। आपको अगर लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हो तो आप देख लो, आपका जो लक होता है, लक वो आपका जो भाग्य वो सिर्फ 47% साथ दे सकता है। इससे ज्यादा आपके लाइफ में 47% से ज्यादा ये साथ नहीं दे सकता है। क्यों, कैसे, मैं कैसे निकल के लाया तो मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर पहले। लक आपका 47% ज्यादा साथ नहीं, और लगता है कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पापा बहुत पैसे वाले हैं, हम पैसे पे कुछ भी कर लेंगे, हम पैसे से सारी चीजें खरीद लेंगे। तो मेरे भाई मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये मनी है ना, इसी को पैसा बोला जाता है ना, तो ये मनी भी आपका 72% साथ दे सकता है, इससे ज्यादा साथ आपको नहीं देगा। इसके बाद लगता है ना एजुकेशन, क्या है, यानी शिक्षा, आपके पास बहुत ज्यादा शिक्षा, अपार शिक्षा वाले हो, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो, तो दोस्त आपका 92% शिक्षा साथ देगा। ये मैं कहाँ से निकाल कर लाया हूँ, ये क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर पहले, आप निकाल लेना, बाकी आपको खुद ही समझदार है आप। चलो, ये एजुकेशन हो गया। लक आपका 47% साथ देगा, मनी 72% साथ देगा बस आपके जिंदगी में, एजुकेशन 92%। इसके अलावा जो आपका नॉलेज होगा, नॉलेज वो 96%। क्या नॉलेज, नॉलेज आपका 96% साथ दे सकता है। इससे ज्यादा नॉलेज, आपका नॉलेज कितना भी हो, आपको लगता है मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ, ज्ञानी बाबा हूँ, तो आपका नॉलेज सिर्फ और सिर्फ 96% साथ दे सकता है, इससे ज्यादा साथ नहीं दे सकता है। और हाँ, ट्रस्ट, ये भी आता है ना कुछ, ट्रस्ट, ट्रस्ट, तो ट्रस्ट भी आपका दोस्त 98% बस। हाँ, इससे ज्यादा साथ नहीं दे सकता है ट्रस्ट। समझ पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और है, एटीट्यूड, नहीं, हाँ एटीट्यूड, एटीट्यूड आता है, वो होता है 100%। अब ये एटीट्यूड क्या है, अपना खुद का एटीट्यूड, यानी कॉन्फिडेंस, विश्वास, अपना खुद का एटीट्यूड किसी भी चीज के प्रति। मैं जैसे हो सकता है, अगर आप श्योर बिल्कुल सक्सेस, एजुकेशन हो आपके पास है, मनी है, आपके कुछ भी है, आपके पास जो नॉलेज ज्यादा है, तो आप सक्सेस हो सकते हैं अगर आपका एटीट्यूड उसके प्रति 100% है तो, यानी कॉन्फिडेंस, विश्वास कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, बिल्कुल मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एवरीथिंग कैन बी हैपन इन दिस वर्ल्ड, बिल्कुल हो सकता है, नो डाउट। बट हाँ, आपका जो एटीट्यूड है वो 100% होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। बट एक चीज और मैं बताऊंगा, आप डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में कब सक्सेस होंगे। कुछ लोग बोलता है सर मैं डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, सर मैं काफी समय से हूँ, सर मैं क्या करूँ, सर डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने कोई तरीका बताइए, सर कैसे मैं सफल हो जाऊँ, मैं एक कामयाब व्यक्ति कैसे बन जाऊँ। तो आज दोस्तों उन सबके लिए, जो लोग बोलते हैं जो सक्सेस नहीं हो पा रहे काफी समय से, उनके लिए मैं लेकर आया हूँ सिस्टम। क्या है, सिस्टम। ये सिस्टम को आप 101% साथ देता है। क्या, सिस्टम आपको 101% साथ देता है। अब ये कैसे निकाला हूं तो आप देख लो दोस्त, ABCD, हाँ बिल्कुल ABCD है बच्चों वाली, तो आप इस तरीके से आप करके निकाल लेना, 1 2 3 4 ऐसे करके आप सारी चीजें निकाल लेना। ओके, तो आपका ये परसेंटेज मिल जाएगा, बिल्कुल। अब ये मैं क्या बोला, सिस्टम एक, अगर कोई भी फील्ड है, कोई भी, जैसे ये मान लो आप एजुकेशन, पढ़ाई, मतलब शिक्षा आपके पास बहुत ज्यादा है, तो आप किसी फील्ड में हो, किसी बेस्ट फील्ड में, सिस्टम, उसका सिस्टम, मतलब उसके हर एक फील्ड का एक सिस्टम होता है, अगर उसको आप पकड़े हो, 101% फॉलो कर रहे हो, तो लगभग आप सक्सेस हो जाओगे। मैं कैसे, फिर एक इसमें AWPL का मैं लेना चाहूंगा आप लोग एग्जाम्पल के लिए, तो क्यों डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हो जाते हैं लोग, क्यों, मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, ये सिस्टम है। क्या है, यहाँ पे लिखा है, थोड़ा कैमरामैन फोकस कीजिए, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लिखा है फाइटर सक्सेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि कहीं ना कहीं इसका नाम है, क्या नाम है इसका दोस्तों, इसका नाम है AWPL। इसका तो एक नाम हो गया AWPL, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक जो लोगो है वो दिया है फाइटर सक्सेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। सक्सेस दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल, कैमरा में दिखाइएगा, सक्सेस यानी सिस्टम, यानी कि ये जो सिस्टम है 101% साथ देगा। कब, यानी कि जो बढ़िया फील्ड है, जो भी अपना डायरेक्ट सेलिंग अकाउंट, जो भी कंपनियां है, वो आप उसको देख के चयनित कीजिए, चुनाव कीजिए, तो आप सक्सेस जरूर होंगे। ऐसा नहीं कोई भी फील्ड में आप सक्सेस हो सकते हैं, बट आप उस सिस्टम को 101% फॉलो करेंगे, अपना पूरा एफर्ट 101% देंगे, तब जाके कहीं ना कहीं सक्सेस होंगे। बट इसमें जहाँ तक मुझे जानकारी, अगर आप SLAPS में इसमें अगर आप 101% देते हैं तो जरूर सक्सेस होंगे, क्योंकि इसका दूसरा नाम ही है फाइटर सक्सेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। समझ पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। चलो, इसके अलावा ये तो हो गया आपका कि 101% आप किसी फील्ड को देते हैं तो 101% चांस है कि आप सक्सेस हो जाएंगे, नो डाउट। समझ पा रहे हैं आप लोग, चलिए इतना समझ में आया आपको, बिल्कुल, कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का चुनाव कैसे करें, बिल्कुल। चलो, इसके अलावा
लगभग लगभग सारी चीज़ें हम लोग सारी चीज़ें हमने आपको बता ही दिया। बट एक स्टोरी के कुछ लोग अभी भी, मैं बोला ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे करूँ, सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, कब तक हो जाना, कितना समय लगेगा, बहुत सारी चीज़ें सवाल जरूर आता है। मैं एक बात बता दूँ दोस्तों, वही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपके साथ 5 लोग जुड़ा, कितना 5 लोग, उसमें से 4 का 4 सक्सेस हो गया, आप क्यों नहीं हुए? एक आप अकेले क्यों नहीं हुए? क्यों? आप खुद से सवाल करो। क्योंकि आप अपना वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप खुद का अपना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप खुद को नहीं समझ पा रहे हो। ये 4 लोग अपने आप को इंपॉर्टेंस दिया, अपने आप को वैल्यू दिया, अपने आप को समझा कि मैं कैसे मतलब सक्सेस हो जाऊं, मुझे क्या करना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा। ये लोग बिना मेहनत किया सक्सेस हो गया। आपके पास बहाने बहुत है, आपके पास नखरे बहुत है, आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूज है, ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। आप सिर्फ ढूंढ नहीं रहे हो अपने आप को कि क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, किस चीज की चाह है, उस चीज के लिए मेहनत करो ना। मैं बता रहा हूँ आपको, एक स्टोरी के माध्यम से एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक समय का बात होता है, एक लड़का होता है, क्या होता है, एक लड़का होता है, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में परेशान होता है काफी। तो अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी मैं मेरा वैल्यू क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं पा रहा, मैं सक्सेस कब तक हो जाऊँ। तो पिताजी ने बहुत ही आसानी तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया, एक पत्थर दिया। क्या? उसके पिताजी ने उसको एक पत्थर दिया और बोले कि बेटा मार्केट में निकल जाए इसको लेकर के, और कोई भी इसका कीमत पूछे, इसको बेचना नहीं है, अगर कोई भी इसका कीमत पूछे तो अपनी बस 2 उंगलियां खड़ा कर देना। क्या कर देना है? अपनी 2 उंगलियों को खड़ा कर देना है, बाकी इसका कीमत नहीं बताना है और ना ही बेचना है, फिर उसके बाद चले आना है। बोला ठीक है। फिर वो लड़का मार्केट की तरफ गया और उसको एक लेडीज मिली। क्या मिली? एक औरत। उसको एक औरत मिली, बिल्कुल उसको एक औरत मिली, और जैसे लड़का मार्केट में गया उसको एक औरत मिली, और ये औरत को दिखाया पत्थर। औरत ने बोली कि हाँ बेटा मुझे चाहिए, इस पत्थर की कीमत क्या है? लड़का ने बस यही 2 उंगली खड़ा कर दिया, ये 2 उंगली खड़ा कर दिया। उसके बाद औरत बोली 200 रुपया। वो औरत बोली 200 रुपये, चल ठीक है बेटा इसको ला, मैं 200 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। लड़का सोचा कि ये पत्थर का 200 रुपया कीमत, जो कि पत्थर आमतौर पे मिल जाएगा, रोड पे कहीं भी मिल जाएगा, ये औरत 200 रुपये देने के लिए तैयार हुई। फिर वो लड़का भागे भागे पापा के पास गया कि पापा एक मार्केट में औरत मिली थी, इस पत्थर का 200 रुपये दे रही है। लड़का पापा ने बोले कि फिर एक काम कर, म्यूजियम में जा और वहां पे बेचना नहीं है इस पत्थर को, बस 2 उंगली, अगर कोई भी कीमत पूछे तो 2 उंगली खड़ा कर देना है। फिर लड़का म्यूजियम में गया। कहाँ गया? म्यूजियम में। म्यूजियम में गया, फिर 2 उंगली खड़ा कर दिया। तो म्यूजियम वाले पता है क्या बोले? बोले 20,000। म्यूजियम वाले बोले 20,000। ठीक है बेटा ला, इसको मैं 20,000 देने के लिए तैयार हूँ। अब वो लड़का फिर परेशान हो गया कि ये पत्थर जो आमतौर पे कहीं भी मिल सकता है, ये नॉर्मल पत्थर जो कहीं भी मिल सकता है, इसको 20,000 म्यूजियम वाले दे रहे, क्या मसला क्या है? फिर भागे भागे वहां से गया और कहाँ गया? पापा के पास। पापा से बोला पापा ये पत्थर 20,000 कीमत बोल रहा है। फिर वो बोले आखिरी बार मैं तेरे को एक और जगह भेज रहा हूँ, पत्थरों की दुकान, पत्थरों की दुकान पे, जहां इसको बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत लगाना है, जहां महंगे महंगे पत्थर बिकते हैं। वहां पे ये लड़का गया और वहां पे वो लोगों ने उसका कीमत जैसे देखा, लोगों ने बोला पत्थर को देखते ही बेटा ला, इसकी तो मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था, इसकी तो मुझे बहुत जरूरत है, इसके कितना रुपया लेगा तू? बस उसने कुछ नहीं किया, उसने बस 2 उंगली खड़ा कर दिया। वो लोग बोला 2 लाख, कितना पैसा लेगा, मतलब इस तरीके से हुआ उसके साथ। फिर वो भागे भागे घर पे आया तो उसके पिताजी ने समझाया कि बेटा देख, इस तरीके से क्या सीखा, इस तरीके से उसके पिताजी ने उसको समझाया कि जो भी एक पत्थर, जैसे सिंपल ये पत्थर था, पत्थर में कोई वो नहीं थी, लेकिन जहां जैसे जा रहा है इसका कीमत क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। अभी सब्जी वाले के पास मार्केट में गया तो इसका कीमत 200 रुपया, म्यूजियम में 20,000, वही तो पत्थरों की कीमत वाले दुकान पे गया तो उसका 2 लाख। क्यों? क्योंकि ये पत्थर जैसे जैसे जिस जिस स्थान पे जा रहा है, स्थान के अनुसार इसका कीमत चेंज हो जा रहा है। तो उसी तरीके से दोस्त आपका भी कीमत हर जगह चेंज हो सकता है। आप अपना वैल्यू दो, अपने आप को समझो। आप ये नौकरी करके 10, 15, 20,000, 50,000 के लिए नहीं बने हो। चाहे कोई भी फील्ड में हो, आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी सेटल, कोई भी फील्ड, देखो मैं किसी भी फील्ड को गलत नहीं इंडिकेट कर रहा हूँ, बट हाँ जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड के लिए आप चयनित करो कि आप सही हो कि गलत हो। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल। मैं बताया ना कि आपको पत्थर के अलग अलग कीमत बदलता गया। जैसे यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था डायरेक्ट सेलिंग, तो आप इस डायरेक्ट सेलिंग में भी अनलिमिटेड पैसा है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने अनुसार चयनित करो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में आप जितना, जैसे एक पत्थर का कीमत बदल रहा था ना बार बार, पत्थर की कीमत अलग अलग स्थान के अनुसार, उसी तरीके से इस डायरेक्ट सेलिंग में भी अलग अलग स्थान के अनुसार आपका बदलता रहता है वैल्यू, आपका कीमत, आपका इंपॉर्टेंस। समझ पा रहे हैं आप लोग? बाकी आपका ट्रेनिंग क्लास आज का यहीं तक रहा। जो चीज़ें त्रुटि हो गई होगी आप मेंशन कर दीजिएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं सारी चीज़ें उसका सुधार करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा जो भी लोगों को डायरेक्ट सेलिंग नहीं समझ में आया होगा, मेरे नेक्स्ट वीडियो है डायरेक्ट सेलिंग क्या है कैसे क्यों नहीं, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।